सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ सर। चलो सर जो प्रिंट आउट है सर वो कर। हाँ बोल। प्रिंट आउट हो, ठीक है, मैं भेज दे। मैं 2 दिन इनसे फिर जेरॉक्स करना भूल गया हूँ, तो और एक बार मैसेज कर दे, भेज दूंगा। कुछ लोगों को मैंने दिया है और फिर भूल गया हूँ उसके बाद। अच्छा, डाउट्स है किसी का? कुछ बोलते जाओ। किसी का कोई डाउट? हाँ बोलते जाओ। डीपीपी कहाँ तक हो गया था, या जैसे भी डिस्कस करें। सर 78 से हो गया आज 78 से शुरू करते हैं। X1 DPP 78, 76, 79, 72। अरे 72 कैसे गया? गलती से चला गया था। 78 में डाउट है किसी का? यस सर। नंबर 2। यस सर। DPP 78। क्वेश्चन नंबर 2। द सर्कल डज नॉट टच नॉर इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब अगर तुम एक्स एक्सिस के साथ एक्स इंटरसेप्ट निकालोगे तो वो रियल होना चाहिए या इमेजिनरी होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये इमेजिनरी होगा, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट होना पड़ेगा। और क्या कह रहा है? 1,4 इनसाइड द सर्कल, मतलब S1 लेस देन 0। तो अब तुम अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्वेश्चन पढ़ के देख लो एक बार। -10y + c = 0। क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। देख लो एक बार क्वेश्चन पढ़ के क्या कह रहा है। 30 सेकंड दे रहा हूँ। एक सर्कल है जो ना तो टच कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। 30 सेकंड ज्यादा हो जाएगा, 10 सेकंड में ही हो जाता है। चलो, तो ये क्या क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट क्या था इसका? तब 2 × √g² - c। तो ये क्या हो जाएगा? 2 √3 × 9 - c। तो इससे तुम्हारे पास है 9 - c लेस देन 0। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? 2 √f² - c। तो 225 - c। तो इससे क्या हो जाएगा? 25 - c लेस देन 0। और S1 का मतलब क्या हुआ? 1² + 4²। 1,4 मैं इसमें डाल रहा हूँ। -6 × 1 - 10 × 4 + c लेस देन 0। आया समझ में? चलो कुछ और? चलो, तो कुछ और डाउट? DPP 70। क्वेश्चन नंबर 9। Sir, 4. सर 4। Sir, 4. सर 3 भी है। 4 भी है, 3 भी है। 4 भी है, 3 भी है। Question number 3. The line joining 5, 0, 10 cos theta sin theta divided internally. तो थीटा अगर वेरी कर रहा है तो ये पॉइंट तुम्हारे पास A हो गया 5, 0। लोकस किसका निकालना है? पहले 15 सेकंड दे रहा हूँ सम पढ़ने के लिए। चलो
तो क्या कह रहा है? कह रहा है तुम्हारे पास कि ए और बी, पी है, ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो एच और के के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हो ना। थीटा पैरामीटर है इसमें, अगर कुछ थीटा वेरीज तो एच का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा 20 cos थीटा प्लस 5 3 जा 15 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 5 और k इज इक्वल टू 20 sin थीटा डिवाइडेड बाय 5। तो तुम्हें थीटा एलिमिनेट करना है, तो क्या करोगे? cos थीटा का वैल्यू क्या डाल सकते हो? 5h माइनस 15 और sin थीटा का वैल्यू क्या डाल सकते हो? 5k डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 20। तो हेंस एलिमिनेट Just करने के लिए क्या square करो? Square. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कर लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास h 5h माइनस 15, ये तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा ना। ठीक है सर, हो जाएगा। 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सर्कल का इक्वेशन है ये, निकाल के देख लेना। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर, द रेडियस ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। इसका दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि ये सर्कम रेडियस है, नहीं क्या? और सर्कम रेडियस का एक फॉर्मूला था ABC डिवाइडेड बाय 4 इंटू डेल। अब हो जाएगा, A 6 है, B 12 है, C 12 है, तो एरिया तो निकाल लोगे ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो और इस वाले में पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। उसके बाद कुछ है किसी का? सर्कम Sir, सर्कल दो, ये सब फॉर्मूला याद रखो। हाँ, जब सर्कम सर्कल निकालते हो तो रेडियस का फॉर्मूला है ABC बाय 4 डेल, और जब इन सर्कल निकालते हो तो इसका वैल्यू है R इक्वल टू डेल बाय एक्स। कुछ और किसी का है? Sir, 7. सर हाँ बोल। सर ये वाला एक बार समझा देंगे क्या, मतलब थोड़ा लेट हो गया मैं ज्वाइन करने में। कौन सा? ये वाला? हाँ सर। ये तो फॉर्मूला था, ये पेयर ऑफ ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सर्कम रेडियस ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल। ओ सर ठीक है, वो हेरोन्स फार्मूला से निकालते हैं ना डेल। वो लगा ले, हाँ वो निकाल ले। हाँ ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी हो जाता है, मगर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सम ऑफ ऑल रेडियाई ऑफ सर्कल टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन इतना। तो ये एक लाइन है, तो ये एक लाइन है, ये लाइन तुम्हारे पास है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो जरा खुद सोचो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारे सकते हो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसका सेंटर कैसा दिखेगा? अगर रेडियस r है तो सेंटर r, r दिखेगा। मैं सेम लाइन को यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। हाँ, 4y इक्वल टू 12। सेंटर अगर r, r है तो यही है ना, सेंटर r, r। मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे टेलीस्कोपिंग कर दे रहा हूँ। हाँ, तो ये रेडियस r हो गया, ये m ले लेता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो cm का वैल्यू r होना पड़ेगा, मतलब r प्लस 4r माइनस 12 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू r। तो 4 5 6 7r माइनस 12 इज इक्वल टू 5r। एक तो ये होगा और एक होगा 7r माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 5r। तो एक तुम्हारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू ये हो गया तुम्हारे पास 12/12। तो r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 12/2 12/2 6। 2 क्यों मिला, कोई बोलेगा? 2 क्यों मिला? 2 पॉसिबल है या नहीं? Yes, sir. ठीक है। द सम ऑफ ऑल इज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन इतना। ठीक है, तो एक तो ये 2 पॉसिबिलिटी है, एक 1 6। क्या और पॉसिबिलिटी है? हाँ, क्या पता यहाँ पे भी एक ऐसा सर्कल लाई करे। ये अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तब बोलो। तब अगर सर, इसका रेडियस, हाँ बोलो। सर नेगेटिव एक्सिस में नहीं हो सकता? तो वही तो मैं कर रहा हूँ, इस साइड में, फिर नीचे भी पॉसिबल है, उसी में जा रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, हाँ सर। तो अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो क्या आ रहा है? अगर नीचे लेके जाऊं तो तुम्हारे पास तब यहाँ पे आर कैसा दिखेगा, कोई बोलेगा? अगर आर आ रहा है तो सेंटर कैसा दिखेगा तब इसका?
ये तो अगर मैं सेकंड कोऑर्डिनेट में लूं तो क्या होगा, माइनस आर कॉम आर, तो रेडियस आर है, सीएम का वैल्यू फिर से आर है। तो अगर सेंटर सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो सीएम का वैल्यू आर होगा, तो सीएम का मतलब दोबारा तुम जब डालोगे तो -3r + 4r - 12 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू r। इज इट ओके? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जैसे तुमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लिया वैसे ही सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉसिबल है, और वैसे ही क्या फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉसिबल है। मगर एक तो ये तरीका है, हाँ, मगर तुम इसे और एक तरीके से सोच सकते हो। ये ट्रायंगल है, देखो ओ ए बी एक ट्रायंगल है या नहीं, तो ये इसका इन रेडियस होगा, ये इसका इन सेंटर होगा, और बाकी सेंटर का भी तो एक नाम था, याद है? एक्स सर्कल। इसे एक्स सर्कल कहते थे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर तुम देखोगे, अगर ऑब्जेक्टिव में तुम्हें करना है तो ये तुम इसे इस टाइप से कर सकते हो कि तुम्हारे पास एक, इसका मतलब तुम्हारे पास ये 0,0 है, इसका इक्वेशन था 3x + 4y = 12। तो पॉइंट ए जो हो गया वो 4,0 हो गया, पॉइंट बी जो हो गया वो 0,3 हो गया। तो तुम्हें एक ट्रायंगल है, तो इसमें इन सेंटर का आर का फॉर्मूला क्या था, डायरेक्टली अभी कुछ बोला था अगर याद है तो, r = क्या था, डेल डिवाइडेड बाय s। तो ये तो निकाल सकते हो, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। वैसे ही r1 का एक फॉर्मूला था, वो याद रखना होगा रे, डेल बाय s माइनस से x सेंटर का। अगर a के अपोजिट लोगे तो, b के अपोजिट लोगे तो डेल बाय s माइनस b, और c के अपोजिट लोगे तो डेल बाय s माइनस c। ये सब निकाल के देख लेना, आंसर आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला है, ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ s माइनस c क्या है। अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल ABC है तो ये वो सर्कल है, इन सर्कल जो a के अपोजिट है, तो इसको हम लोग RA कहते थे। तो RA का जो फॉर्मूला होता है वो डेल बाय s माइनस a होता है। तो जैसे तुमने a के अपोजिट लिया वैसे ही किसके अपोजिट हो सकता है, सेम लॉजिक किसके अपोजिट जा सकता है, बी के अपोजिट भी जाएगा, सेम लॉजिक। अब वही तुम्हें पकड़ना है कि जरूरी नहीं है कोऑर्डिनेट का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही सम है, ये काफी लंबा मेथड है ये वाला, ये करने का जरूरत ही नहीं था। इसका मतलब है बड़ा बेसिक सा सम है कि तुम्हारे पास एक ट्रायंगल तुम ए बी सी ले लेते हो, ओरिजिन का जरूरत ही नहीं है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। तो तुमसे पूछ रहा है r + r1 मतलब a के अपोजिट वाला, फिर rb भी मतलब प्लस rc। तो ये डेल बाय s प्लस डेल बाय s माइनस a प्लस डेल बाय s माइनस b प्लस डेल बाय s माइनस c, जहां पे ये वैल्यू b है, ये वैल्यू c है, और ये वैल्यू a है। पुट अप कर दो, आंसर आ गया। कितना आसान है देखो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो देख लेना एक बार। तो दोनों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये मेथड गलत है, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी इस टाइप से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अच्छा जब पूछोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, सर ये सम बताइए, सर लंबा हो गया, पूछना होगा तुम्हें, वो एक हैबिट बनाना होगा, ठीक है, कि मतलब वो हार्ड इम्यूनिटी नहीं होना चाहिए कि हाँ सर मतलब बाकी लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो मैं भी क्यों सॉल्व करूं। मतलब कई बार वो लगता है, और कईयों को लगता है नहीं मैं अकेले ही बैठ के सॉल्व करूंगा क्योंकि मुझे रिजल्ट देना है। तो वो हार्ड इम्यूनिटी वाला वो वाला केस नहीं होना चाहिए कि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं मैं भी नहीं करूंगा, कोई नहीं पूछ रहा है मैं भी नहीं पूछूंगा, ठीक है। तो वो नहीं, मैं सम करूंगा और मैं पूछूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, देख लो एक बार क्या है, एक बार देख लेना ये सम, नंबर 7। उसके बाद कुछ और, 7 के बाद नंबर 8 Sir, 9. Sir, 10 or 12. कोई पंगा नहीं है, एक एक कर, हाँ 9 एक एक करके पूछते जाओ, एक एक करके कराते हुए जाऊंगा। 9, ठीक है, Sir, 8 भी. ठीक है, 8 भी कराऊंगा, 9 भी कराऊंगा। One of the diameter of a circle subtracting the rectangle, ये लिखो, मैं कर लो एक बार, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट।
मैं आ गया 2 मिनट। बैठ जाता हूँ, क्लास भी खड़े होकर ले। चलो, वन ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल। अच्छा, इसमें मुझे किसी ने डाउट भी पूछा था, आयन ने, अगर वो है तो ठीक है। तो ये इसमें एक कॉमन मिस्टेक करते हो तुम लोग। वन ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल ABCD इज 4y इक्वल टू x + 7। ये एक ले लेते हो सर्कल, और इस डायमीटर का इक्वेशन तुम लोग ले लेते हो 4y इक्वल टू x + 7। A और B दिया हुआ है, तो क्या -3,4 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना? नो सर, नहीं कर रहा है। उसके बाद आते हैं, क्या 5,4 इसे सेटिस्फाई कर रहा है? पुट अप करके देखो। 5,4 नहीं। तो इसका मतलब है कि ये लाइन जो है ये डायमीटर नहीं है ये, और ना तो वो ये डायमीटर है। मगर क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो दीज आर डायमीटर्स, दैट्स व्हाई दे विल इंटरसेक्ट एट सेंटर। क्वेश्चन में जो लाइन दिया हुआ है वो कोई एक अलग ऐसा ब्लू कलर वाला डायमीटर है जो O से पास कर रहा है, 4y इक्वल टू x + 7। अगर मैं सेंटर निकालूं तो काम हो जाए। सेंटर निकालने से क्या फायदा होगा कि रेडियस मिल जाएगा, क्योंकि ये इसका रेडियस है। अब सेंटर कैसे निकले? ये कॉर्ड है जिसका तुम्हें एंड पॉइंट पता है, तो गोल्डन रूल क्या था? परपेंडिकुलर, O से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। जैसे तुम O से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तुम M का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, क्योंकि ये दोनों इसे बाइसेक्ट करता है। तो M तुम्हारे पास 1,4 होगा। इसका स्लोप क्या आया? 4 - 4 डिवाइडेड बाय 5 - 1 0। अगर इसका स्लोप 0 होगा तो इसका स्लोप क्या होगा? 1/0। इनफिनिट। तब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y - 4 इक्वल टू 1/0 ऑफ x - 1, मतलब x इक्वल टू 1। इसका मतलब तुम्हें 2 इक्वेशन मिल गया। एक इक्वेशन मिला x इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये मिला। आगे छोड़ दूं? अगर ये दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? रेडियस मिल जाएगा। और एक बार रेडियस मिल गया तब तो तुम सब कुछ निकाल ही सकते हो। एक बार अगर रेडियस मिल गया तो तुम ये लेंथ निकाल लो, ये लेंथ निकाल लो, खेला खत्म। और वो तुम लोग के ऊपर है, ठीक है, वो तो तुम लोग निकाल ही सकते हो। R निकल ही जाएगा, तो फिर उसके बाद सब कुछ निकल जाएगा। निकाल के देख लेना एक बार, नहीं बनने से मुझे बोलना, ठीक है। मगर अब कोई पंगा नहीं है। टू गेट O क्या करोगे? टू गेट O निकाल ही सकते हो, 4y इक्वल टू x + 7। और अगर x इक्वल टू 1 को सॉल्व करोगे तो O निकाले ना, हो जाएगा। चलो आगे चलता हूँ। किसी ने इससे पहले वाला भी क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी तक मैंने लोकस को छुआ ही नहीं है। तुमने देखा होगा कि अभी तक मैंने लोकस को छुआ ही नहीं है। मेरे ख्याल में आज X1 में पहली बार लोकस का एक सम करवाया है मैंने, ठीक है। लोकस वर्ड यूज किया, सम तो नहीं करवाया तुम बोलोगे। लोकस वर्ड यूज किया है मैंने। मतलब मेरा कहना है कि पहले मैं थ्योरी खत्म करवा दूंगा, फिर लोकस में एक बार ध्यान दूंगा। मगर तुम लोग को करने के लिए दे रहा हूं। जैसे ये सम पढ़ के देखो, द सर्कल ऑफ, पहले खुद पढ़ के देखो, 15 सेकंड्स दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या करना है। चलो, द सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस थ्राइस के पासेस थ्रू ओरिजिन O। एक सर्कल है जो ओरिजिन O से पास कर रहा है। मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं, देखो प्रोसेस सीखने वाला बहुत लंबा होता है। हाँ, मैं एक बार अभी करूंगा, फिर ये सब सम्स को तुम लोग को करना होगा। मगर घर में एक बार मैंने बता दिया, फिर उसे तुम, अच्छा ठीक है सर मेरे आपने बता दिया, PDF दे दिया, ये सफिशिएंट नहीं है, तुम्हें एक बार फिर खुद करना भी होगा। हाँ, ये एक लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को करोगे तभी रिजल्ट दोगे। द सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस थ्राइस के पासेस थ्रू ओरिजिन O एंड मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट A एंड B। तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है? ये अगर A और B है
द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल OAB। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आ जा रहा है? AB को जब मैंने ज्वाइन कर दिया तो कोई कुछ कहेगा? मतलब मिड पॉइंट इज मिड पॉइंट इज सेंटर, ये 90 डिग्री है तो AB इज डायमीटर, रेडियस 28 के दिया हुआ है, इसलिए तुम्हें AB का लेंथ मालूम है कितना होगा तब 6 के 6 क्योंकि ये डायमीटर है। अब लोकस किसका निकालना है? सेंट्रॉइड का। ठीक है, तो इसको A,0 ले लेता हूँ, इसको 0,B ले लेता हूँ। तो A और B में मेरे पास रिलेशन है A² + B² = 36K²। मुझे AB के बीच में रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे G, H और K के बीच में रिलेशन चाहिए। खेला खत्म, क्योंकि मैं मानता हूं कि अब तो फिर खेला खत्म, क्योंकि तुम्हारे पास तो रिलेशन है। तो H = A/3, K = B/3, तो A = thrice H, B = thrice K, ये वाला इसमें डाल दो, खेला खत्म। इज इट ओके? H और K के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, देखना है तो एक बार देख लो। 15 सेकंड एक काम करूंगा, 15 सेकंड पढ़ने के लिए दूंगा, 15 सेकंड एक बार देखने के लिए दूंगा, वो थोड़ा बेटर है, फिर आगे चलता हूँ। तब तक बोलो नेक्स्ट सम किसी का। सर क्वेश्चन नंबर 13। सर 10 और 12 सर 12 10, 12, 13। सही। सर एक बार आप ये बता सकते हैं कि सर जो मल्टीपल करेक्ट होता है क्वेश्चन, सर उसको अप्रोच कैसे करते हैं? देखो, सिंगल चॉइस में क्या होता है कि तुम सम को सॉल्व करते हो, मल्टीपल चॉइस में तुम्हें हर ऑप्शन को देखना पड़ेगा, यही अंतर है। मतलब सिंगल चॉइस में हम लोग क्या करते हैं, हम चीजों को सॉल्व करते हैं। मल्टीपल चॉइस में हम चीजों को सॉल्व नहीं करते हैं। हम मल्टीपल चीजों में हम क्या करते हैं, हर ऑप्शंस को देखते हैं। मतलब अगर वैसा है, अगर थ्योरेटिकल सम है तो ऑप्शन को देखते हैं और फिर ऑप्शन के रिलेटिव सम को रिड्यूस करते हैं। इज इट ओके? यस सर। जैसे यहाँ पे मैंने सम, देखो यहाँ पे मैंने ऑप्शन देखा ही नहीं, आया समझ में? हाँ सर। क्योंकि ऑप्शन देखना ही नहीं है, सेंट्रॉइड एक ही चीज है। मल्टीपल चॉइस में नॉर्मली कभी कभी तो ऐसा होता है कि लेस देन ग्रेटर देन, तब तो तुम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हो। मैं थ्योरेटिकल टाइप के सम में तुम्हें हर ऑप्शन को देख के अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 किसी ने मुझे बोला है, मुझे सुनने में आया, तो 10 दिखाता हूँ। ठीक है, तो करना होगा वही चीज। अगर करोगे तो तुम देखोगे कि एक डिफरेंस, और अगर तुम लोगों ने किया है ना, तो मैं अभी इसका आर्चाइव तुम्हें दूंगा, क्योंकि वरना इसके आर्चाइव जब दूंगा तो बड़ा डिफिकल्ट आर्चाइव है सर्कल का, बहुत डिमोरलाइजिंग होता है। और अगर तुम लोगों ने सम्स किया हुआ है तो देखोगे मोटिवेट भी होगे। लेट L1 be the straight line through origin and L2 be the straight line इतना। If the intercept made by the circle on L1 L2 are equal, then find the equation of L1। चलो, तो एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर पहले, सॉरी 15 सेकंड सम पढ़ने के लिए। Let L1 be the straight line through origin। ये एक L1 एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। तुम बोलोगे सर आपने करेक्ट डायग्राम नहीं बनाया, क्या जरूरत है यार, हर समय थोड़ी ना जरूरी कि करेक्ट डायग्राम में बनाओगे। ये लाइन L2 है, x + y - 1 = 0। अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन दिखेगा y = mx, क्योंकि c तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो 0,0 से पास कर रहा है। मतलब इसका इक्वेशन हुआ mx - y = 0। अब m निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है? देखो कि AB और CD का लेंथ सेम है। तो गोल्डन रूल क्या था, इसका सेंटर कितना है, 1/2, -3/2। ये और ये ज्वाइन कर लो। अब तुम बोलोगे सर AB निकालना है क्या? वही तो सोचना है, क्या AB निकालने का जरूरत है क्या? इसको अगर मैं K ले लेता हूं, इसको अगर मैं N ले लेता हूं, तो मैं जानता हूं कि रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, और ये लेंथ भी सेम है। तो इसका मतलब ट्रायंगल कॉन्करेंट है। और अगर ट्रायंगल कॉन्करेंट होगा तो AB = CD का मतलब है MK इज सेम एज MN। अब MK क्या तुम MN का वैल्यू निकाल सकते हो? MN का वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके ऊपर, तो क्या आएगा, 1/2 - 3/2 - 1/√1² + 1²। और MK का वैल्यू क्या आएगा इसके ऊपर, कहां से, यहां से, तो क्या आ जाएगा, mod of m/2
प्लस 3/2 रूट ओवर ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। आगे छोड़ दूं, दोनों साइड स्क्वायर करके सॉल्व कर पाओगे ना? स्क्वायर करके m का वैल्यू निकाल लो। 15 सेकंड दे रहा हूं सम को देखने के लिए, कहीं डाउट है तो बोलो, कहीं डाउट है तो बोलो। और किसी को 15 नहीं 20 सेकंड चाहिए तो मुझे बोल देना, सर रुक जाइए, ठीक है रुक जाइए, मुझे और एक बार अच्छे से समझना है कहीं पे प्रॉब्लम। देख लो 15 सेकंड कम ही होता है ना, 30 सेकंड सम पढ़ने के लिए 15 सेकंड सही है, देखने के लिए 30 सेकंड सही होता है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज किया गया, इस चीज को समझो, इस चीज को समझो। तो बोला कि सर मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अरे यार ठीक है, जिनका नहीं आया कईयों का आया होगा, हो सकता है। अरे इसीलिए तो मैंने दिया ना यार, प्रैक्टिस करो। कोई ऐसा चीज थोड़ी ना होता है कि बार बार तुम चीजों को जानते हो, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि बार बार चीजों को जानते हो। जब ये सब चीज को करोगे, मगर इसे और एक बार घर में करना होगा बैठ के तुम्हें। अच्छा ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद क्या 11 या 12? सर 12। सर 11 भी 12 11 भी 12 भी। पहले 11 देख लो। $15 seconds. A circle is drawn with its center on the line x plus y equal to 2. To touch the line इतना and passes through. चलो एक सर्कल है, क्या कह रहे हैं? एक सर्कल ड्रॉन हुआ है such that with its center on the line, मतलब अगर तुम लोग इस डाउट क्लियरिंग सेशन को अपना क्लास का पार्ट समझ लोगे ना, तो सीरियसली कह रहा हूं कि वही मतलब मेरा जो कहना है कि जूम मतलब जूम मुझे इस बार पहली बार पता चला कि जूम नाम का भी ऐसा कोई चीज है, क्योंकि मैं सिंगल तुम लोग को पढ़ाता हूं, तो जो 4 घंटा बस तुम लोग के साथ मिलता था, इसे अब अगर हम लोग 6 घंटा कर लेते हैं, तो मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि ऑनेस्टली अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं बहुत ज्यादा हेल्प तुम लोग के साथ तुम्हें कर पाऊंगा। पर फिर इसे भी तुम्हें क्लास की तरह लेना होगा, डाउट क्लास को भी क्लास की तरह लेना होगा। मतलब क्या होता है बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में, यही होता है ना। एक तो देखो क्या होता है कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में क्योंकि समहाउ स्टूडेंट यूज्ड टू पे द फीस इन लैक्स, तो इसीलिए पेरेंट्स भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि अरे तुम्हें करना ही होगा क्लास। हमारे यहाँ पे बिकॉज भी चार्ज, और खासकर मेरा फीस कम है, तो इसीलिए पेरेंट्स को भी लगता है अरे चलता है, इतना कम फीस है, जाने का क्या जरूरत है। अगर वो वाले फेज में आ जाओगे ना, उस वाले फेज में आ जाओगे, अरे चलता है कि कौन जाएगा, तो फिर नहीं सीख पाओगे। मगर अगर डाउट क्लास को भी क्लास की तरह लेने लगोगे ना, तो मेरे ख्याल में डीपीपी करने में अच्छा भी लगेगा और बेटर भी है। और ये मैंने नया शुरू किया, तुमने देखा है, मैंने जस्ट 2-3 चीज क्लासेस से शुरू किया है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं उसी सब्जेक्ट का कुछ स्पेसिफिक डीपीपी भेजूंगा और फिर उसे डिस्कस करूंगा। मुझे ऐसा फील होता है कि ये चीज काफी अंतर लेके आएगा तुम जब आर्चाइव चीजों को सॉल्व करोगे तो। अब देखो, अ सर्कल इज ड्रॉन विथ इट्स सेंटर ऑन द लाइन x plus y is equal to 2. टू टच द लाइन 4x minus 3y plus 4 equal to 0. तो ये एक लाइन है 4x minus 3y plus 4 equal to 0 and pass through the point 0,1. तो ये पास कहां से कर रहा है? 0,1 से। फाइंड दिस इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? अगर सेंटर इस लाइन में लाई कर रहा है तो सेंटर कैसा दिखेगा? अगर मैं x को t ले लूं तो y को 2 minus t आ रहा है समझ में? मैंने अगर x को t ले लिया तो y कैसा दिखेगा? 2 minus t एंड टच द लाइन। तो अब क्या होना पड़ेगा? अब t का ऐसा वैल्यू होना पड़ेगा कि वो इसको और ये लेंथ सेम है। अगर ये लेंथ और ये लेंथ सेम है तो अब देखो ये बोर्ड लेवल का सम हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि CM इज सेम एज CN। तो CM इज इक्वल टू CN का मतलब क्या हो गया? CM का लेंथ हो गया रूट ओवर ऑफ t स्क्वायर प्लस
1 माइनस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Cn का लेंथ क्या हो गया? Cn का लेंथ कोई बोलेगा? ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। 4t minus 4t minus 4t 3 minus into 3 times of 2 minus t plus 4 divided by क्या? रूट ओवर ऑफ 5. 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। दोनों साइड छोड़ दो, स्क्वायर करके t का वैल्यू निकाल पाओगे या नहीं? यस सर। yes Yes, sir sir. चला खत्म, आ गया। तो यही चीज सोचना है तुम्हें इसी टाइप से, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले से भी मगर फिर वही वो ज्यादा लंबा हो जाता है, ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है, मुझे फील होता है। अगर तुमने वैसे भी किया तो वो भी गलत नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। 30 सेकंड दे रहा हूँ, एक बार देख लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 11 में जाता हूँ, 12 में जाता हूँ। सर हाँ बोल। सर डाउट का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। ओ न, वो मैंने वो पेन से लिखा है, उसने गलत लिख दिया। चलो डाउट्स क्लास, थैंक्स। ये देख लो एक बार, करके देख लेना एक बार, वही करना होगा, समझ में आ रहा है। अगर क्लासेस को सीरियसली ले लोगे ना तो देखोगे फ्रॉम 3,4 कॉस, फिर से लोकस आ गया देखो, मगर ये देखो क्या, फ्रॉम 3,4 कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू द सर्कल। 3,4 से तुम 1000 कॉर्ड बना सकते हो, मैं केवल एक कॉर्ड का ही अभी नाम बोल रहा हूँ। सपोज ये मेरा रिक्वायर्ड कॉर्ड है ए और बी। अब 3,4 अंदर भी लाई कर सकता है, बाहर भी, उससे कोई लेना देना नहीं है। लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, तो अगर ये इसका मिडिल पॉइंट है तो मुझे इसका h, k का, मगर अभी तक मैंने क्या इसमें गोल्डन रूल लगाया है, और सम देखो 15 सेकंड दे रहा हूँ सम बनने के लिए। सर जब कॉर्ड बोला होता है मतलब सर्कल के अंदर वाला पार्ट को ही काउंट करते हैं ना? कॉर्ड हर समय, कॉर्ड जब बोला जाता है तो हर समय सर्कल के अंदर वाला ही पार्ट होगा। कॉर्ड यही है, तो इसीलिए मिडिल पॉइंट इसी का होगा। तो अब इसका सेंटर क्या होगा? तब सेंटर, सर्कल का सेंटर तुम्हारे पास आ गया 2,0। अब तो अब बोला ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री देखते ही दिमाग में क्या आता है? अगर तुम्हारा आंख अगर यहीं पे रुक जाता है तो फिर कुछ नहीं आएगा, मगर अगर तुम्हारा आंख यहां से शुरू हो रहा है, ये पूरा देख रहे हो, और इससे अगर एक्सटेंड करके यहां तक देख रहे हो, अब मुझे बोलो 90 डिग्री का क्या कोई बोर्ड लेवल का कंडीशन था? No. हाँ, क्या होगा? इससे तो तुम्हें पता चल गया। तब स्लोप क्या, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, क्या यूज करोगे? m1 m2 m2 -1, देख लेना। 15 सेकंड दे रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। चलो आगे चल रहा हूँ। उसके बाद किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था, एक बार पढ़ के देखो। 15 सेकंड दे रहा हूँ। चलो अब इसमें देखो क्या है, इसमें तुम्हें हर एक ऑप्शन में जाना होगा। ये नॉर्मली कौन सा फॉर्म होता है? ये कोई फॉर्म ऑफ अ लाइन था क्या? पैरामीट्रिक। मगर अभी नहीं है। पैरामेट्रिक होने के लिए इंपॉर्टेंट ये था कि आर तुम्हारा वेरिएबल था अलग अलग लाइन में, मगर थीटा जो था वो स्लोप एंगल होने के कारण वो फिक्स था। अब मैं देखो एक काम करता हूं, तो अब ऑप्शंस में जा रहा हूं। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इफ थीटा इज कांस्टेंट आर इज वेरिएबल, सही या गलत? करेक्ट। सही। करेक्ट। सही है सर। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल अगर आर कांस्टेंट हो गया और थीटा वेरिएबल हो गया,
तब तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस x1 इक्वल टू r कॉस थीटा, y माइनस y1 इक्वल टू r साइन थीटा। तो जब तुम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल लिखते हो उसमें क्या फिक्स था और क्या वेरिएबल था? रेडियस जब फिक्स p था। को, Radius fixed. तो r अगर फिक्स्ड है और थीटा अगर वेरिएबल है तब ये क्या रिप्रेजेंट करता था? वो तो तुम जानते ही हो, सर x माइनस, क्योंकि इसका मतलब थीटा वेरीज, अगर थीटा वेरीज तो थीटा को एलिमिनेट करोगे और थीटा को जब एलिमिनेट करोगे तो ये r स्क्वायर मिल रहा है। तो ये क्या दे रहा है? सर्कल। Circle. बी भी सही है। A straight line passing through a fixed point and having known slope. A center with known center, हाँ डिपेंड करेगा, इसके साथ ये है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कहां से पास कर रहा है? किसी एक स्पेसिफिक जगह से पास कर रहा है, दिया हुआ है। हाँ, अगर ये स्ट्रेट लाइन था तो ये कहीं से पास करता था, कहां से? ए x1, y1 से। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, हाँ फिक्स्ड पॉइंट मुझे मालूम है, एंड नोन स्लोप, हाँ स्लोप एंगल है, तो इसलिए सी भी सही है और डी भी सही है, क्योंकि तब तुम इसका सेंटर जानते हो। इसका सेंटर नो फिक्स है x1, y1। किसी को देखना है तो देख लो, 30 सेकंड का टाइम ले रहा हूँ। कुछ और है किसी का? Sir, 6. सर आपने डीपीपी 81 भेजा है सर, उससे पहले 80 नहीं होगा क्या? 80 नहीं भेजा क्या? सर 81 भेजा डायरेक्टली। अरे कल का डीपीपी भेजना भूल गया। देखता हूँ x2। हाँ सर 79 के बाद 81 है। अरे कल का रुक जा, भेज रहा हूँ। कल एक डीपीपी तो था 79 के बाद 81 भेज दिया। 79 कब भेजा? कल 79 2 दिन पहले था। तो ठीक है, तो कल का कल भेज नहीं दे, भेजना। मैं भेज दे रहा हूँ। ठीक, तो चलो आगे चल रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर किसी ने कुछ और भी बोला था मुझे। Sir, 6. रुक जाओ, मेरा 78 क्वेश्चन नंबर 6। The locus of center of circle such that 2, 3 is the midpoint of the chord। अब देख, अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसा सम करवाया था, ये सर्कल है। The locus of center of the circle such that 2, 3 is the midpoint। तो a को 2, 3 ले लेता हूं। ये कॉर्ड fx plus 2y इक्वल टू 16। सेंटर का लोकस निकालना है, तो गोल्डन रूल क्या था? कोई बोलेगा? बोल भी सकते हो, ऐसा नहीं है एक डाउट में। Perpendicular. तो वो तो गया, फिर ठीक है। तो अगर इसका स्लोप तुझे पता है -5/2, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 2/5। तो स्लोप ऑफ AC 2/5 है, सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगा। Okay, sir. चलो, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, DPP 78, एनी डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 14। 14 में तो सबके ऊपर तुम्हें वो निकाल के देखना होगा, मतलब सबके ऊपर इंटरसेप्ट निकाल के देख, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसका इक्वल है वो आंसर होगा। ठीक है सर। ये तो हर एक ऑप्शन के लिए तुझे निकाल के देखना होगा। 2 मिनट के लिए रुको। हाँ, मेरा फोन करिए, इसको डाउट क्लास होगा। नहीं का बुझी बस ऑफिस तो वो बस हो गया। हाँ ठीक है, तो मैं फोन करिए शुरू में कि मैं डाउट क्लियर हो बस। यस मैं कॉल कर, हाँ विशद कॉल करिए। Which of the following lines have intercept of equal length on the circle? इतना तो इसका मतलब है हर एक तुम्हें इंडिविजुअली हर एक में देखना होगा ना रे, समझ में आ रहा है? हाँ क्या सर। इंटरसेप्ट? नहीं, इंटरसेप्ट नहीं देखना होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था
कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो जाता है सेंटर से तो इंटरसेप्ट ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, होगा या नहीं? हाँ सर। हाँ तो इसलिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें बस उसका सेंटर लेना है 1, -2 और सबसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के देख लो। इज इट ओके? जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा वो आंसर होगा। ठीक है, इंटरसेप्ट निकाल के टाइम बर्बाद नहीं करना है। चलो 78 हो गया। क्या 79 में डाउट है किसी का? कोई गया है 79 में? सर हाँ, अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, अगर किसी ने अटेम्प्ट किया 79 में? So question number 5. Sir, 4. Sir, 2. ठीक है, 2, 4, 5। ये टेंजेंट वाले सम से मेरे ख्याल में इस सीट में जाते हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ये सब में तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री, मतलब m का वैल्यू कितना दिया हुआ है? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 टू x एक्सिस, और इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 36। तो a का वैल्यू 6, तो बोलोगे y इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट। कब? कुछ कंडीशन था? C square equal to A square 1 plus M square. तो निकाल लो। तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ a को बाहर निकाल दो 1 प्लस, वही तो होगा ना रे। यहाँ से अगर c का वैल्यू निकलेगा तो ये क्या होगा? प्लस माइनस a रूट ओवर। तुम बोलोगे सर एक में आपने मॉड नहीं दिया। अरे रेडियस तो पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए मॉड दे के फायदा नहीं है। प्लस माइनस मॉड के लिए नहीं लग रहा है, सी स्क्वायर के लिए लग रहा है। कॉन्सेप्चुअली समझो चीजों को। तो अब तुम्हें m भी पता चल गया, a भी पता चल गया, इसमें पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। मैं चाहता हूं कि ये सब सम्स को तुम ऐसे सॉल्व करो। तुम बोलोगे सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, नहीं। फॉर्मूला तभी याद होगा जब फॉर्मूला यूज करोगे, वरना फॉर्मूला तुम लोग को याद होने वाला नहीं है। और इट्स बेटर कि तुम्हारा फॉर्मूला याद है। 2 के बाद कोई कुछ बोलेगा? 15 सेकंड दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4। Sir, 4. So 5. ठीक है, आ रहा हूं। Question number 4. The equation of normal to the circle at the point whose ordinate will be -1. तो क्या कह रहा है? मतलब ये सर्कल है। 15 सेकंड सम करके देख लो। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल, तो इक्वेशन का जो नॉर्मल होगा m, तो अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, whose ordinate is -1, तो अगर y का वैल्यू तुम -1 डालोगे तो सबसे पहले तो x का वैल्यू निकाल लो। तो x तो तुम्हारे पास निकल जाएगा ना इससे, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस, वो निकाल के देख लेना, 2 अलग अलग वैल्यू निकलेगा, क्वाड्रेटिक बन रहा है। अब नॉर्मल हर समय कहीं से पास करता था मेरे ख्याल में, Center. तो m अगर तुम्हारे पास निकल ही गया -1 डाल के, ये तुम्हें निकालना होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और सेंटर तो इसका पता ही है 4,1, तो इक्वेशन ऑफ CM निकाल लो, खेला खत्म। आया समझ में? Yes, sir. 15 सेकंड। 4 के बाद So 5. Sir, 5. 5। क्वेश्चन नंबर 5। Length of the tangent drawn from any point, इसे मैं 2 तरीके से कर सकता हूं। एक, डायग्राम नहीं बनाऊं,
लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, तो इसका कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ इस सर्कल का। तो पॉइंट अगर मैं x, y1 ले रहा हूं तो ये किसके ऊपर लाई कर रहा है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c1 इक्वल टू 0। और लेंथ ऑफ द टेंजेंट का कोई एक फॉर्मूला था मेरे ख्याल में, √/s1. √/s1. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला था ये √/s1 था, मगर वो इसके रेस्पेक्ट में, तो इसलिए ये √of x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। मगर आंसर इसके फॉर्म में नहीं है। मुझे ये एलिमिनेट करना है, ये वाला, क्योंकि x1 y1 तो मैंने सोचा है, क्वेश्चन में नहीं है। ये तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, इसका अंग्रेजी क्या होगा, सॉरी इसका मैथमेटिक्स क्या होगा? सेटिस्फाई करेगा, तो ये से सेटिस्फाई करेगा। तो देखो डायग्राम का जरूरत ही नहीं पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आया, मतलब अगर मैथ सीखना है इस लेवल में तो जरूरी नहीं है कि हर एक सम तुम सॉल्व कर पाओगे, इस चीज को समझो। वो बोर्ड लेवल का बात अलग है, बोर्ड लेवल में तो अभी भी तुम्हें डाउट नहीं होता होगा ना रे। जब मैं बोर्ड लेवल पढ़ाता हूँ तो बोर्ड लेवल सर्कल में मुझे नहीं लग रहा है तुम्हें ज्यादा डाउट आया होगा एनसीईआरटी में। तो क्लास 10 तक अभी तक अगर तुम लोगों ने बोर्ड लेवल ही केवल पढ़ा है तो कईयों को इस चीज में प्रॉब्लम होता है, सर आपके डीपीपी से सम नहीं बनते हैं। अरे वो बोर्ड लेवल का डीपीपी है, एंट्रेंस लेवल का डीपीपी है। कहीं ना कहीं बोर्ड लेवल में क्लास 11 में मेरे ख्याल में लाख स्टूडेंट का 95% से ज्यादा मार्क्स आता है। तो उसी से तुम्हें पता चलता होगा कि उस चीज का स्टैंडर्ड क्या है ऑल ओवर इंडिया में। तो उस चीज को समझना होगा ना। वो तुम उस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन के साथ तुम पैरेलली यहाँ पे नहीं देख सकते हो। यहाँ पे तुम्हें टफ बनना पड़ेगा, रफ एंड टफ होना पड़ेगा। चलो अब मुझे बोलो, क्या इसका वैल्यू इसमें डाल सकते हो? तब ये ब्लू वाला जो है, ये वाला वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूं तो क्या फायदा होगा? ये √of c माइनस c1, खेला खत्म। कुछ और किसी का डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर Sir, 11 and 15. Sir, 9. The center of the circle passing through this and touching the equation. तो कभी कभी थोड़ा ओरिजिनल डायग्राम बना लो। ये सर्कल जो है, ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तुम्हें वो सर्कल चाहिए जो 0,0 और 1,0 से पास कर रहा है। तो जो रिक्वायर्ड सर्कल होगा वो इस सर्कल को कैसे टच करेगा? मैं डायग्राम को चेंज करूंगा, घबराओ मत। इंटरनली या एक्सटर्नली? ये गलत डायग्राम है, इस चीज के लिए मत चिंता करो। ये मैं ठीक कर दूंगा अभी। ये रिक्वायर्ड डायग्राम होगा और ये जो मेरा जो सर्कल है वो ऐसा होगा जो इसे टच करते हुए निकल जा रहा है। ये तो ये इंटरनली टच करेगा। तो सर कैसे निकालेंगे? तो एक तो ये कंडीशन है कि तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि छोटे वाले सर्कल का सेंटर C1 ले लेता हूं तो ये H, K हो जाएगा। ये 0,0 ले लेता हूं, ये C2 ले लेता हूं। और इंटरनल टच का लास्ट क्लास में कंडीशन दिया था C1 C2 इज इक्वल टू mod of R1 minus R2. R1 minus R2. R1 minus R2. R1 minus R2। मगर यहाँ पे एक खासियत हो रहा है, ये जो छोटा वाला सर्कल है वो ओरिजिन से पास कर रहा है जो बड़े वाले सर्कल का सेंटर है। तो इसका जो R1 होगा तो C1 माइनस C2, तो R1 छोटा है तो इसलिए मैं मॉड को डायरेक्टली हटा देता हूं तो R2 माइनस R1। तो C1 C2 का क्या हुआ? √of H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल टू R2 का वैल्यू क्या होगा? R2 का वैल्यू 3 है और R1 का लेंथ क्या हुआ? R1 भी तो यही हो रहा है, तो √of H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। तो 2 इंटू √of H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल टू 3। और एक कंडीशन कहां से आया? ये कॉर्ड है। अगर ये कॉर्ड है
तो तुम और एक काम कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं बोर्ड लेवल में जा रहा हूँ, ये और ये लेंथ सेम है, तुम डायरेक्टली और एक काम कर सकते थे, ये कॉर्ड का मिड पॉइंट से क्या सेंटर यहाँ पे लाइन नहीं करेगा, और इसका इक्वेशन क्या होगा, ये ब्लू वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कोई मुझे बोलेगा ये ब्लू वाले लाइन का इक्वेशन? x equal to 1 by x इक्वल टू हाफ। तो अगर x इज इक्वल टू हाफ है तो तुम्हें h का वैल्यू मिल गया क्या, हाफ। अब मैं अगर इसमें डाल दूं तो क्या मुझे k का वैल्यू मिलेगा, हाँ या ना? हाँ सर। अब k का 2 वैल्यू मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल में अगर नीचे की ओर सर्कल लाई कर रहा है तो वैसा और एक सर्कल हो सकता है, क्या बोलो? ऊपर की ओर भी लाई कर सकता है, सिमेट्रिसिटी से, तो 2 वैल्यू आएगा। तो किसी को देखना है तो देख लो। तो सोच, तुम ये यूज नहीं करके तुम ये भी यूज कर सकते थे, दोनों R1 है, इसको A ले लो, C1 C2 इज सेम एज C1 है, उससे भी तुम्हारे पास सेम वैल्यू ही आता, कोई अलग वैल्यू नहीं आता, ठीक है? मतलब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो प्रॉपर्टी है वो वही लगा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना है तो देख लो। तो इस टाइप से सोचना होगा, एक बार घर में करके देखना भी होगा ये सब। हाँ दोबारा, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि रियल डायग्राम इंपॉर्टेंट था, तो कभी कभी रियल डायग्राम वो एक बार करते रहोगे तो तुम्हारे जहन में आ जाएगा चीजें, हाँ कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये था 9। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है किसी का? ये देखना है तो देख लो, 30 सेकंड दे रहा हूं। सर क्वेश्चन नंबर 11। तुम लोग इसे और एक तरीके से ट्राई कर सकते हो, उससे भी आंसर हो सकता है आ जाए रे। डायरेक्टली सर्कल का इक्वेशन ये ले लो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। हाँ, c इक्वल टू 0, ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा, और 0,0 इसे सेटिस्फाई करेगा, 1,0 इसे सेटिस्फाई करेगा, और C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 लगा दो, खेला खत्म। ठीक है, वही मगर मॉड हटने के लिए इनसाइड होना पड़ेगा, वो देख लेना एक बार। कुछ और किसी का? 9 के बाद किसी ने कुछ बोला था, सुनने में नहीं आया। सर 11। Question number 11. The x coordinate of center of the circle in the first quadrant tangent to the line इतना है इतना। तो इससे तुम्हें क्या क्या मिला, ये फिगर एक बार देखो, 15 सेकंड्स दे रहा हूं, और मुझे बोल सकते हो तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है डायरेक्टली जब ये फिगर को ध्यान से देखते हो। तो जब इस फिगर को तुम ध्यान से देखते हो तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें डायमीटर मिल रहा है, हाँ या ना? हाँ सर 4। यस 4। तो तुम्हें रेडियस मिल गया कितना? 2। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट x ले लेता हूँ, y तो 2 है, क्या यूज करूंगा? छोड़ दूं, cm इज इक्वल टू 2, आगे हो जाएगा। तो cm निकालने के लिए तो ये इक्वेशन है ना, x माइनस 2y इक्वल टू 0, हो जाएगा या नहीं? यस सर। कभी कभी ये वाला लाइन ले लो, x माइनस 2y इक्वल टू 0, सेंटर हो गया 1,2, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये लेंथ 2 है, ये m है, तो cm इज इक्वल टू 2 ले लो, खेला खत्म। ठीक है, कुछ और है किसी का? सर क्वेश्चन नंबर 15। वेरिएबल क्वेश्चन पढ़ के देखो। अ वेरिएबल सर्कल C has the equation फलाना where T is a parameter. If the power of point AB with respect to circle C is constant, मतलब T तो वेरी कर रहा है, the order AB. पावर ऑफ अ पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? पावर ऑफ पॉइंट का फॉर्मूला था S1. S1
S1 अगर तुम यहाँ पे लेके जाओगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर प्लस ट्वाइस tb प्लस t। अब कह रहा है कि ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ, ये पैरामीटर यहाँ पे वैनिश होना चाहिए। अब t को तो वैनिश नहीं कर सकते हो, मगर अगर तुम t स्क्वायर को t को अगर कॉमन लेते हो तो तुम्हारे पास आ जाता है यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, टी स्क्वायर के साथ आता है माइनस ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस बी प्लस टी के साथ कुछ आएगा और प्लस एक कांस्टेंट टर्म रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये तो जरूरत नहीं है। अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगा, कब होगा कोई बोलेगा? क्वेश्चन तो वही होना पड़ेगा ना, इंडिपेंडेंट ऑफ टी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी है तो कब होगा बोलो? वो पार्ट 0। अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी है इसका मतलब ये कोएफिशिएंट को गायब होना पड़ेगा, मतलब इस पार्ट को वैनिश होना पड़ेगा। तो वैनिश तो ऐसे ही कर सकते हो, तो इससे ए और बी निकाल दो। इज इट ओके? यस सर। देखना है तो देख लो। कुछ और डाउट है किसी का? सर 17। तो भाई अगर रेस्पेक्ट दोगे, अगर चीजों को करोगे तो मेरे ख्याल में मैथ्स का रिजल्ट ठीक है, क्योंकि मैथ्स में रिजल्ट देने के लिए काफी सम्स करना होता है। मैथ्स में और कोई तरीका ही नहीं है कि मैं तुम्हें आसानी से चीजों को सिखा पाऊं। मतलब जब तक तुम चीजों को सॉल्व नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं होगा। द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेटर फॉर्म बाय टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 4,5, तो ये A4,5 है, टू द सर्कल जिसका सेंटर दिया हुआ है 2,1, जिसका रेडियस है 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 11, तो इज इक्वल टू √15 सॉरी 16, तो 4। तो ये इसका एरिया निकालना है, ये क्वाड्रेटर का एरिया निकालना है। तो अगर ये क्वाड्रेटर का एरिया निकालना है तो ये ज्वाइन कर ले, ये 90 डिग्री ले ले, तब तो आंसर आ गया। ये √S1 हो जाएगा और ये R हो गया। ये S1 नहीं लगा कि तुम डायरेक्टली 4 - 2 5, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 3 हो गया। छोड़ दूं, इसका तो एरिया निकाल लेगा ना हो जाएगा सर। और इसे डबल कर लेना। चलो हो गया। तो DPP 80 तो तुम लोग को दिया नहीं है अभी तक मैंने, तो ठीक है चलो फिर अभी DPP 80 एक भेज देता हूँ। तो DPP 80 एक दिन में 2 DPP हो जाएगा, उसके लिए सॉरी देख लेना कब करोगे। DPP 81 और DPP 82, ठीक है। ये सब मिला के फिर और एक दिन डाउट ले लूंगा। कुछ और डाउट है किसी का, जनरल डाउट? सर मैंने सर आपको सर सुबह कुछ क्लास भेजा था। जिनको निकलना है अब निकल सकते हो, मैं जनरल डाउट क्लियर कर रहा हूँ। और अगर देखना है तो देख सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सर हाँ सर अभी आप स्टेटमेंट का डाउट लेंगे क्या? अभी कुछ डाउट तो ले रहा हूँ मैं, ज्यादा मत भेजना बस अभी। हाँ चलो। हाँ सर क्या? ज्यादा डाउट है तो कल क्लास के बाद पूछना, कम है तो भेज दे। द सम नहीं ऑफ द सर, डिस्टेंसेस सिर्फ 3 है। ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम 2 परपेंडिकुलर लाइन, तो ये जो 2 परपेंडिकुलर लाइन है, एक को x एक्सिस और एक को y एक्सिस ले लेते थे हम लोग। तो कह रहा है कि अगर ये पॉइंट P x, y है तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा मॉड y, ये डिस्टेंस कितना होगा मॉड x। तो अकॉर्डिंग टू द सम क्या दिया हुआ है, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए देखना, अगर x को 0 डालेगा तो y का वैल्यू +-1। ये समझ में आया क्या रिप्रेजेंट करता है, x का वैल्यू +-1। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 1,0। सुनने में आ रहा है? सुनने में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, ये 1,0 है, ये 0,1 है, ये -1,0 है,
और ये 0,-1 है। तो अगर तुम ज्वाइन कर दोगे तो ये आ गया समझ में। गिरिंद्रा, मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रहा है तेरा। ठीक है। Given family of lines इतना, the family of situated at the great stick, ये family of line का एक फिक्स पॉइंट होगा, ये क्लियर है। तो वो फिक्स पॉइंट तो निकाल पाएगा ना। तो फिक्स पॉइंट निकालने के लिए कैसे निकालोगे? +6 = 0 और तो ये x डिवाइडेड बाय 4 × 8 - 6, y डिवाइडेड बाय 6 - 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 - 4। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 2 तो नहीं, -2 आंसर, -2। तो हेंस इसका फिक्स पॉइंट मुझे मिल गया क्या? -2, 0। तो ये वो लाइन है जो हर समय -2, 0 से पास कर रहा है। तो ऐसे तो हजारों लाइन हो सकते हैं। तो कह रहा है कि तुम्हें वो लाइन चाहिए जो ये जो पॉइंट है P2, 3 से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस में हो। तो वो कौन सा होगा? याद आ रहा है कुछ एल्गोरिथम? ऐसा कौन सा लाइन होगा जो P से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस में और A से पास करे? सुनाई दे रहा है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तू क्या बोला, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, ये समझ में आया है नहीं? हाँ सर। 90 डिग्री। ये अभी तक करवाया नहीं है ये वाला सम तुम लोग को। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सम है। हाँ सर। तो ये इसमें डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, इसका एक फॉर्मूला ही है C1 माइनस वो करके, मगर अभी तक करवाया नहीं है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अब कोर्स में नहीं है, इसलिए अभी छोड़ सकता है। ठीक है। और सर एक सर कुछ होमोजेनाइजेशन कुछ नाम का था वो टॉपिक वो है क्या? वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद पढ़ाया जाता है, इसलिए उस टॉपिक को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। हाँ ठीक है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में जेई में जरूरत पड़ता है, तो इसलिए बाद में मैं करवाऊंगा जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कराऊंगा तो। हाँ सर। ये जो सम मैंने भेजा है ना अमन, ये अभी तक करवाया नहीं है। ये एक्चुअली में मैंने गलती से भेज दिया ये सम। ये क्लास 12 में एरिया में करवाया जाता है। ठीक है। ये सब ये अभी तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो क्योंकि इतना ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक हम लोगों ने सीखा नहीं है। वो कर्व स्केचिंग में सिखाया जाता है। ये एंगल बाइसेक्ट, फिर ये वाला सम भी जो है एंगल बाइसेक्टर का एक फार्मूला है, द एरिया बाउंडेड बाय द एंगल बाइसेक्टर। पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कोर्स में हुआ करता था, इसलिए ये सम मैंने उसमें डाल दिया। अभी तक मैंने करवाया नहीं है। ठीक है। x² y² वाला जब भी तुम्हें मिलेगा स्ट्रेट लाइन में तो अभी छोड़ सकते हो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने करवाया नहीं है। और ये तो 100% गलती से वेक्टर का सम आ गया है। ठीक है सर। इट्स ओके। ठीक है। हाँ। चलो ओके। कुछ और कोई और है? कुछ पूछना है किसी को? ठीक है चलो। सर हाँ बोल। सर वो अपने एडवांस लेवल का इसका स्ट्रेट लाइन का टेस्ट नहीं लिया ना? नहीं लिया है वो। मैं क्या बोलते हैं, पेपर नहीं बना पाया हूँ जरा। मैं भी क्लास 12 का प्री बोर्ड आ रहा है, कुछ वीडियो बनाने में उनका बिजी हूँ, इसीलिए। हाँ सर वो मेरा मैं ले लूंगा। हाँ। नहीं सर, पिछले टेस्ट में थोड़ा मेरा वेबसाइट में प्रॉब्लम हुआ था ना, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा ना क्या हुआ था। नहीं तू एक काम करना, एक अलग अपना अकाउंट बना लेना, मगर उसमें अपना जो मोबाइल नंबर देगा वो जो कोई दूसरा मोबाइल नंबर दे, और ईमेल आईडी पे कोई दूसरा दे। नॉन वर्किंग ईमेल आईडी देने से भी होगा, कोई पंगा नहीं है। जो मन में आ वही पे abc@abc.com दे दे। फोन नंबर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दे। ये सब डाटा मीनिंगलेस डाटा है, मगर मुझे प्रोग्रामिंग के साथ है, इसीलिए सेम डाटा होने से मुश्किल हो जाता है। ठीक है।
हाँ ठीक है सर।